तीसरा डमरुआ हमें लगा दो ना पैसा ना नहीं हुए मैं एक ही लाग जाला तीसरा डमरुआ भक्तन के दिल में बजइया तीसरा डमरुआ भक्तन के दिल में बजइया बाद में ना घर घर चर्चा करैया ये भोला जक जोर के डमरू बजावला ये झोला जक जोर घर घर चर्चा करौला ये भोला जक जोर के डमरुआ बजावा ये भोला जक जोर के डमरू यहाँ के नहीं कहत अरे हरिद्वार के 5 गो कहे चाहिए ना तमकेश्वर के हरिद्वार के काशी के वहाँ काशी के और वहाँ करें पर्वत पर शनिवार है ना झोर के छाता ले ले रहे लाल साड़ी पहने चमक चमक खरीदी बेग ले रहे छत्ता बेग ले रहे पहिला डमरू काशी में बजवला डमरुआ काशी में बजवला काशी जी में मेला वाला गौला ये भोला झक झोर के डमरू ये भोला झक झोर के डमरुआ बजा भोला डमरुआ तमकेश्वर में बजवला दूसरा डमरुआ तमकेश्वर में बजा तमकेश्वर में मेला वाला गौला ये भोला झक जोर के डमरू बजावा ये भोला झक जोर के डमरुआ तीसरा डमरुआ बैजू धाम बजवला तीसरा डमरुआ बैजू धाम बजवला मेला गौला ये भोला मेला वाला गौला ये भोला झक जोर के डमरू बजावा ये भोला झक जोर के डमरू चौथा डमरू हरिद्वार में बजवला चौथा दुआर में बजो हरिद्वार में मेला वाला गौला ये भोला झक जोर के डमरुआ बजावा ये भोला झक जोर के डमरू डमरुआ के दिल में लगवला पाचवा डमरू भक्तन के दिल में बजवला घर घर चर्चा करौला ये भोला झक झोर के डमरू बजावा ये भोला झक झोर के घरे चर्चा करौला ये भोला झक झोर के डमरू बजावा ये भोला झक जोर के डमरू। लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। ओम क्या लिखे हैं ओम है टेऊ ओम टेऊ हेलो ए रिद्धि शीतल अरे आइबे देख भाई का लिखल बा नहीं क्या हो अरे क्या लिखल का कर रहे हो कि क्या लिखल हाँ क्या कर रहे हैं ऊपरा के तो हमें लिखनी हूँ मैं साथ हाय हेलो हाँ हेलो आंटी हेलो आंटी जी क्या कर रही हो हिंदू में लिखा बाबू क्यों लिखा था सब्सक्राइब करो
लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो नींद आवत कड़ी लगल ते उ माल बनाव ना तर माल बन वाला तोरण वाला तो लाइन लगा दे ना बना कर बनावत रहा। वही में हां हाँ, देखा और ऐसे कैसे ले ले अच्छे से दिखता नहीं है। देखा देखा हमारा अच्छा तो मुंह देखा था, ये देख है ना, अनारो साफ दिखा था। साफ दिखा था हाँ, अनारो साफ पार्लर दिखा था। वार्लर जाएगी नहीं थे चेहरा वेरा बड़ा कैसन लगत था। ए खाली चली परलो करी का कंजला बार बार कहले चाह जो एक बार फेशियल करा। नहीं, हमारे लड़की तो 1 दिन हो लोग गया। के दादी एकदम सच सवर के रह के लक्ष्मी सरस्वती तब आएली घर पे तो ही ना लक्ष्मी सरस्वती और सवाल बवाल के रहा। देखा लो लक्ष्मी सरस्वती तू लो अब हमने के बुढ़ी हो गई नहीं जाना। नहीं तो हमरो नहीं हमरो बनवाई ला भी कहिया बनवले रहनी है। साल भर में एक बार बड़ी बलो करवा चौथ पे आईब्रो बस नहीं नहीं हमारे प्रोग्राम 20 रुपए लगे आईब्रो में नहीं तो बेटा सोनवा जे लगल त ये बनवनी गला नेटवा करे। अब के सकैया में रहा जाए ये घर वो बनवा दिन वाले के सकैया रहल पहला सामान चढ़ल त ये करवनी जाके हमरो खाली बनवाई। हरिओम लाइव करिए, घरे जाइला त बनवाई ला जाड़ा में गर्मी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जाए करे हर हर महादेव। बाई सदमिया, बाई सदमिया। हर हर महादेव, राधे राधे। हरि ओम लाइव करिए, सब्सक्राइब करिए और लिखिए अपना कमेंट में आप कहाँ के रहने वाले हो। हम लोग तो देवरिया के रहने वाले हैं। कमेंट में लिख के बताइए अपना नाम। पानी दे दे अपना नाम तो नहीं बताया। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव। काशी जी में मेला वाला गौला ये भोला, झक झोर के डमरू बजावा ये भोला, झक झोर एगो रबड़ दे तू हो हमें रबड़ झक चाचा झोर के अब जाई के लिए आई डमरू। बाजार से बार हमारा खुल जा रबड़ तो खराब हो जाता। देखा ना वो हमारे पेड़ दूसरे दिन रबड़ तो बन नहीं हाँ, और ये वाकुल का नहीं बटरोल दे हम पुरान को खोजती बयान है ये ना वही पर जाना तो वही ले गई भाई ले जा वो बड़ा रहल झक झोर के डमरू बजावा ये भोला, झक झोर के डमरू। जट काहे के डमरू बजौला जटाधारी जोगिया, डमरू काहे के बजौला जटाधारी जोगिया, डमरू काहे के बजौला जटाधारी जोगिया। तेरा डमरू काहे के बजौला जटाधारी जोगिया। राधे राधे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना कमेंट में नाम लिखिए ना, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग कहाँ के हैं। क्यों कमेंट नहीं अब पहले कहना नाम है का? नहीं ओमी लिखल ओमी टीवी हाँ ओमे टीवी, ओमे टीव लिखल है ना, टीव टीवी टीवी हां ओमे टीवी। आ हो वाला गाना गा के डाला लो ना। कौन छठ आवता ना थोड़ी टाइम छठ के? हां अरे अबे से मोबाइल पर छठ के जावत पर हाँ, डाला था छठी मैया के घाटवा पर बाजा बाजा वाई हो ना जे में नाम ना लेल जाला हाँ हमरो जे बेटी ऐसे वाला वो लगा लो केरवा के पात पर पात पर उगल सूरज जाते झोके, ये करिल छठ बरतिया झाके झोके, करीना छठ बरतिया झाके झोके। ओय तो से पोछे बरतिया ये बरतिया केकरा लागे,
हे करेलू छठ बरतिया केकरा लागे हे करेलू करेलू छठ बरतिया केकरा लागे हमर जे बेटावा बेटावा मन रासन बेटावा उनके लागे हे करिल छठ बरतिया उनके लागे हे करीला छठ बरतिया उनके लागे केरवा के हाथ पर उगल सूरजबा जाके के झुके हे करिला छठ बरतिया जाके झुके मैं तो से पूछे बरतिया ये बरतिया केकरा लागे हे करेलू छठ बरतिया केकरा लागे लाइक करिए 4 आदमी खाली एक कर दे लाइक ए बोर सही में आइल तब में आवता आवाज कम करिए नदिया की तीरावा बोलो घनीराई बोलो घनीराई ए छठी माँ अरे राम के मेरी चरिया चूरी जाय चरिया चूरी जाय ए छठी माँ बोलन कवन भैया धेनु से उठाई छठी माँ सूट नहीं लेकिन खोलाई दरवाजा मेरी गा खोला ना राम के मेरी गा दुका मारन जाए भी छठी माई के समय राम के मेरी गा चरिया जय चरिया छठी माँ से उठाई मामा के मेरी चरिए चूरी जाए चरिए चूरी जाए ए छठी माई अरे बोलन है कौन धेनु से उठाई ए छठी माई अरे राम के मेरी गिरल मुरझाई छठी माँ के मेरी कन आई अरे राम जी कल कान दे के भाई अरे लोग कृष्ण मंदिर में राम जी कल कान दे के भाई छठी माँ के गई रहे ज्योति कुमारी कहाँ गए रहे लोग राधा कृष्ण मंदिर में पति 1 बजे ही नहीं जाए रतिया में गए रहे लोग अपने मंदिर बनाए एगो सोमार के रख दिया हर सोमार जब हर सोमार के होकर लगी ना तो जे जानते रहे थे आई यहाँ याद सोमार के बोला चलो हरे 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 पाँच ही बास के बहंगिया बहंगे लचकते बहंगे लचकते जा बाट ही पूछल
बटोहिया कांवर के करा के जाय, कांवर के करा के जाय। आँखी तोहरे फूटो रे बटोहिया, तोरे बहिया लागो गुम। ई कांवर जाला छठी मैया के, छठी घाटे चली जाय। ई कांवर जाला छठी मैया के, कांवर छठी मैया के जाय। कांचही बस के बहमिया, बहमी लचकती जा। बाट ही पूछन बटोहिया, कांवर के करा के जाय। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना कमेंट में नाम लिखिए। बत्ती से मिला, बत्ती से मिला। लाइव करते नहीं करो, लाइव करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपना नाम लिख के बताइए। हर हर महादेव, राधे राधे। हमारे लाइव में आपके स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में नाम लिख के बताइए। हर हर महादेव, राधे राधे। अयोध्या धाम की जय, शंकर भगवान की जय। जे करे नाथ है वो नाथ, दीनानाथ है नाथ वो के नाथ। करनाथ है अनाथ हूँ, अनाथ कैसे होई। बताओ कहाँ से आप हैं? तो कैसे होई। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कौन सी राधे राधे बोली है ना? ये दूसरा हर हर महादेव। तो कहते कि आप बोलो कहाँ से हैं? हाँ तो बोल दिए हम बोलली है ना? बॉम्बे के, यहाँ से हैं। बॉम्बे के। तू आ जा, दूसरे पर चल जाला। अब ये तरह करो तो मेरे पास। हाँ, दूसरे दूसरे काले। हाँ ऊपर होता। हाँ वैसे होता, ऐसे तरह करना, दूसरे क्या जाए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। भाजी रोटी खाएं। हर हर महादेव। हाँ खाली मेरे घर आना भवानी, फूलों पर चढ़ के। मेरे घर आना भवानी, फूलों पर चढ़ के। जिस घर में माँ विद्या की कमी है, जिस घर में माँ विद्या की कमी है, सरस्वती बन के आना माँ, फूलों पर चढ़ के। सरस्वती बन के आना माँ, फूलों पर चढ़ के। मेरे घर आना भवानी, फूलों पर चढ़ के। सरस्वती आना भवानी, माँ विद्या बन के। जिस घर में माँ अन्न की कमी है, जिस घर में माँ अन्न की कमी है, उस घर आना भवानी, अन्नपूर्णा बन के। उस घर आना भवानी, अन्नपूर्णा बन के। मेरे घर आना भवानी, फूलों पर चढ़ के। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना कमेंट में नाम केहू जाना ना लिखता लो, अपना नाम लिख लो तो पता चले कहाँ के हलो। मेरे घर आना भवानी, फूलों पर चढ़ के। मेरे घर आना भवानी, फूलों पर चढ़ के। जिस घर में माँ धन की कमी है, जिस घर में माँ धन की कमी है, लक्ष्मी बन के आना
माँ लक्ष्मी बन के मेरे घर आना भवानी। माँ लक्ष्मी बन के मेरे घर आना भवानी। फूलों पर चढ़ के जिस घर में माँ, जिस घर में माँ धन की कमी है, जिस घर में माँ जन की कमी है, उस घर आना भवानी। उस घर आना भवानी। बालक को बन के उस घर आना भवानी। बालक बन के जिस घर में माँ, इस घर में माँ कल बहुत है, उस घर आना भवानी। माँ दुर्गा बन के उस घर आना भवानी। माँ दुर्गा बन के मेरे घर आना भवानी। फूलों पर चढ़ के मेरे घर आना भवानी। फूलों पर चढ़ के हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे घर आना भवानी। फूलों पर चढ़ के मेरे घर आना भवानी। फूलों पर चढ़ के ऐसा घर। राधे राधे। राम राम कहियो रे, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई दात तुम पाही। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई दात तुम पाही। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट। हरहु नाथ हरहु नाथ नमस्ते। हरहु नाथ दीन दयाल नाथ नमः। जय गजब दलख दानन माता, जगत जननी दामिनी तुत गाता। महावीर बिनवउ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे 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 राधे। राधे राधे कहियो रे। क्या अपने पुण्य से कर लिया, अपने पुण्य से कर लिया। नाथ जकरे ऊपर है वो आना, तो कैसे हो। नाथ है
सुनिए, एक शंकर भगवान पर्वत पर आते थे। पर्वत पर रहते थे तो शंकर भगवान बोले कि हम मृतलोक में जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो पार्वती जी बोली कि मैं भी साथ चलूँगी। शंकर भगवान बोले नहीं, आप मत जाओ, आपके भूख लग जाएगा, प्यास लग जाएगा तो कहाँ खाना मिलेगा, कैसे आप रहेगी, कैसे खाएगी। तो बोली भूख लगेगा तो भी नहीं लगेगा तो साथ में तो नहीं चलूँगी। भोले जी बोले नहीं, नहीं जाना है। नहीं मानी, साथ में लग गई। बोली नहीं महादेव जी मैं भी साथ में चलूँगी। तो शंकर भगवान और पार्वती जी मृतलोक में भ्रमण करने चल दिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कथा सुनिए। जाना नहीं, सुनिए कथा आप लोग। तो शंकर पार्वती जी उतर गए। जब उतर गए मृतलोक में, अब घर घर घूमने लगे। ऐसे घूमते घूमते दोपहर हो गया। जब दोपहर हो गया तो पार्वती जी के तो बहुत भूख लग गया। पार्वती जी बोली हे प्रभु, आप बोले थे कि मत चलो, आपके भूख लग जाएगा, प्यास लग जाएगा तो कहाँ मिलेगा। तो मैं तो मानी नहीं, लेकिन हमको तो अभी भूख लग गया और हमको खीर चाहिए खाने के लिए। बोले देखो अभी खीर किधर मिलेगा, चलो कहीं देखते हैं जजमान के घरे, तो बोलेंगे मिल जाएगा तो ठीक है। तो जाते जाते एक घर मिला तो वो औरत खड़ी थी द्वार पर। बोले शंकर भगवान कि ये जजमान, हमको अगर आपके घरे कुछ है तो दे दो, पार्वती जी के भूख लग गया है। और वो लोग नहीं जानते कि ये पार्वती शंकर जी है, भेष तो बदल के चले ना, तो कोई नहीं जानता था कि ये शंकर जी है और पार्वती जी है। तो बोले कि इनको भूख लग गया है और इनको खीर चाहिए खाने के लिए। तो वो औरत ने बोली कि उसके घर में बहुत धन धान बहुत दिए थे शंकर भगवान, लेकिन क्या बोली कि हमारे घर में कुछ नहीं है, आप आगे चलिए, हमारे इधर कुछ नहीं मिलेगा, आप आगे जाओ देखो। शंकर भगवान बोले पार्वती जी से कि देखिए, इसलिए मैं बोलता था कि आप मृतलोक में मत चलो, लेकिन आप मानी नहीं, साथ में लग गई। अभी तो आपको भूख लगा है, तो अभी इधर तो बोलिए इतना भरे सब कुछ भरा है, लेकिन बोलते हमारे घर में कुछ नहीं है। तो कह दी आगे चलो, आगे चलो। चलो फिर देखते हैं आगे किधर मिलेगा तो बोलूँगा। फिर आगे गए तो एक बूढ़ थी बैठी थी। बोले हे माता, ये पार्वती जी इनका नाम है और इनके भूख लग गया है, इनके खीर खाने को चाहिए, तो इनको खीर दे बना के खिलाइए। पार्वती जी कही देखो ये अम्मा क्या बोल रही है। तो क्या है वो बूढ़ी कि अच्छा आप लोग इधर बैठिए, आसन लगा दी। अपने घर में टूटई मुठई घर था उनका, झोपड़ी, आसन लगा दी भोले बाबा के। वो नहीं मालूम था उसको कि ये भोले बाबा है, पार्वती जी है, ये तो अपना रूप बदल के चलते हैं। तो वो बैठा दी, बोली आप लोग इधर बैठिए आसन पर, और मैं जा रही हूँ दूध ले आने, चावल शक्कर ले आके आपको खीर बनाऊंगी, आपको खिलाऊंगी, आप इधर बैठिए। तो लोटा लेके जाने लगी दूध ले आने। तो शंकर भगवान बोले कि अरे माता जी देखो ना, आपके घर में अंदर जाके देखो, आपके घर में तो है, सब कुछ है। बोलती है नहीं, कुछ नहीं है हमारे घर में। तो उसके घर में कुछ नहीं था, सही है नहीं था, लेकिन शंकर भगवान की कृपा से दूध भी हो गया, शक्कर भी हो गया, चावल भी हो गया, सब उधर ही रख दिया। गड़ी छुआड़ा बादाम किशमिश सब रख दिया उधर। शंकर भगवान बोले अरे अंदर जाकर देखो, तुम्हारे घर में सब कुछ है। तो बोली अरे बाबा हमारे घर में तो कुछ नहीं है। अच्छा जाकर फिर बोले शंकर भगवान की जा देखो ना। तो गई देखी तो देखती है कि
दूध भी है, चावल भी है, शक्कर भी है, सब कुछ है। तो वो क्या करी कि खीर बनाई, और इतनी सा दूध था, खीर इतना हो गया। तो शंकर भगवान के बना उना के भोग लगाई, और ले आके शंकर भगवान के, पार्वती जी के ले आके 2 थाली में दी। दोनों थाली में शंकर भगवान अपना खाए, और खा के पानी उनी लेके दिया, पिया वो। अगर हमें लिखनी है। खा के और वो लोग बैठे, बोले माता जी अभी आप तो हमारा खीर खिला दिया, आपके भला हो को सब कुछ अपना आपका अच्छा रहे, खूब धन दौलत बढ़े, अब हम चल रहा हूँ। तो माता जी बोली कि आप लोग जा रहे हैं, इतना खीर उबरा है, हमारे घर में कौन है, ना बेटा है, ना बहू है, ना नाती पोता है, कोई नहीं है, कौन खाएगा इतना खीर। तो शंकर भगवान क्या बोले कि अभी तो इसको देना पड़ेगा, बहू बेटा सब कुछ देना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले अपना आँख बंद करो। माता जी अपना आँख बंद करो। तो आँख बंद कर ली। आँख जब बंद कर ली तो शंकर भगवान बेटा भी ले आ दिया, बहू भी ले आ दिया, और पोता पोती 4 ये जाने को ले आके उधर खड़ा कर दिया उसके सामने। बोला कि अभी आँख खोलो, देखो तुम्हारा बहू बेटा पोता पोती सब आ गए, अब तो खीर खिलाओ, और हम लोग जा रहे हैं। तो बुढ़ी बोली कि अरे बाबा आप जा रहे हो तो हम ये बेटा पतोई बहू को किधर रखूँगा, ये हमारा टूटी मोटी इतना छोटा सा घर है, ये लोग कहाँ रहेंगे, बड़ा तो हमारा घर नहीं है, ये लोग रहेंगे। तो बड़ा तो घर नहीं है। ये क्या रोबिना लिखा है क्या, रोबिन? हाँ रॉबिन। रोबिन, हेलो। रोबिन आपके हमारे लाइव में स्वागत है। तो क्या बोले कि वो बोली कि आप जा रहे हैं बाबा लोग, और हम किस घर में इन लोग के रखूँगी, घर नहीं है, देखो ना कैसे इतना छोटा घर है, हमारे लिए लिया, ये लोग मैं कहाँ रखूँगी। तो शंकर भगवान बोले अच्छा ठीक है। जाते जाते शंकर भगवान उसके झोपड़ी के एक लात लगाया, मारा एक झोपड़ी लाते, झोपड़ी के मार दिया, और उसके घर महल बन गया। महल बन गया, सब घर में धन दौलत सब भर गया। बोले शंकर भगवान लो अब रहो घर में, और बेटा पतोही की खिलाओ पियाओ रखो, अच्छे से तुम लोग रहो, मैं जा रहा हूँ। तो शंकर पार्वती जी चल दिए। जब चल दिए तो चलते चलते गांव में गए, घूमने लगे, और ये जो है सब जितना खीर था बेटा पतोही की खियाई, पोता पोती को खियाई, और कटोरा 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 बांटने लगी पूरा अपने चाल में, अपने आजू बाजू में सबको देने लगी। एक एक कटोरा ले जाके दी। अरे तुम्हारे घर में तो कुछ नहीं था, सब लोग बोलते थे तुम्हारे घर में तो कुछ नहीं था, इतना खीर कहाँ से आया, सबको बांट रही है, इतना खीर कहाँ से आ गया तुमको बांट रही है तुम। और जिस घर में भोलेनाथ गए थे बोले कि हमको पार्वती जी के भूख लगा है और तुम इसको कुछ खाने को दो, इसका भूख लगा है, बोलती है कि खीर हमको खाना है। बोली नहीं नहीं कुछ नहीं है, चलो आगे चलो आगे चलो, इधर कुछ नहीं मिलेगा। तो उस घर में इतना धन दौलत था भरा, लेकिन बोली कुछ नहीं है। तो शंकर भगवान क्या करे कि उसके जो धन था ये बुढ़े के घर में सब भर दिया।
और इनका घर भी अच्छा महल बना दिया और सब कुछ ले आकर उसके घर में से इसके घर में डाल दिया। इसका सब कुछ हो गया और उधर सब खत्म। तो बुढ़ी लेके गई खीर तो बोली अरे तुम्हारे घर में तो कुछ नहीं था और तुम्हारे घर में इतना खीर कैसे आया कि सबको बांट रही है। तो वो बुढ़ी क्या बोली कि हमारे घर में शंकर पार्वती जी आए थे, मैं उनको खीर बना के खिलाई और वही इतना दे के गए कि वो आता नहीं है, सबको मैं बांट रही हूँ, तो भी अब कितना खीर है। तो अब उसको चटकन लगा, बोली कि अरे हमारे घर में भी आए थे, हमारे घर में सब कुछ था, लेकिन मैं उनको बना के खिलाई नहीं, मैं उनको वापस भेज दी कि नहीं हमारे घर में कुछ नहीं है, चलो आगे, इधर कुछ नहीं मिलेगा। तो वो चले गए और जाके इसके घर में बोले और ये बना के खिलाई, इसके घर में इतना धन दौलत हो गया, हमारे घर में इतना था तो कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया हमारे घर में के। तो बोली बुढ़ी से अरे वो बाबा किधर गए, शंकर पार्वती जी किधर गए। बुढ़ी बोली क्या मालूम, हमारे घर से तो गए बाबा, अब ये गाँव में गए होंगे। अब वो लगी दौड़े, किधर है बाबा, किधर है बाबा, शंकर पार्वती जी किधर है, दौड़ने लगी। अभी दौड़ने लगी तो शंकर पार्वती जी ऐसे गांव में घूमते थे, भ्रमण कर ले, अभी पेट तो भर गया, खा पी लिया, फिर घूमने लगे। तो घूमते घूमते दौड़ते दौड़ते ये औरत गई तो बाबा मिल गए, मिल के उनके गोड़ धक्के छान के रोने लगी। बोली बाबा हमको तो मालूम नहीं था कि आप कौन है, शंकर भगवान है कि कौन है, मैं तो ऐसा बोल दिया, हमारे घर में सब कुछ भरा था, आपे के दिया हुआ था, लेकिन मैं बोल दी हमारे घर में कुछ नहीं है। आगे गए तो बुढ़ी आपको बना के खिलाई तो उसके घर में सब कुछ, घर नहीं था महल बन गया, कुछ नहीं था तो सब उसके घर में भर गया है, हमारे घर में सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं है। तो शंकर भगवान बोले कि अच्छा तुम्हारे घर में कुछ नहीं है तो तुमको खाने भर के मिलेगा, और पहले जितना था उतना नहीं मिलेगा, पहले जितना था तुम्हारे घर में उतना नहीं मिलेगा, खाने पीने की भर के मिलेगा। ऐसा शंकर भगवान उसको बोला और बोल के चले गए। तो शंकर भगवान फिर कैलाश पर्वत पर चले गए और एक गाथा सुनने से क्या सीख मिलता है कि कोई अपने द्वार पर आवे, कोई आवे, उसको कुछ नहीं है तो एक लोटा पानी है ना, पानी पिलाओ, अगर आपके घर में है कुछ तो उनको खिलाओ पिलाओ, देओ, ये लो पानी पियो खाओ, कुछ ना कुछ ज़रूर अपने द्वार पर आते हैं तो खिलाना चाहिए। ये कहानी से यही सीख मिलता है कि कोई द्वार पर आवे उसे लौटाना नहीं, कुछ ना कुछ उसको खिला पिला को भेजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे। आधा घंटा भइल बा ना, 40 मिनट होने वाला। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा एक कहानी और सुनाओ। क्यों? कोई नहीं है, अबे आई दो, एक आदमी आ गए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिख के बताइए। हर हर महादेव। एक कहानी सुनिए। सती सावित्री असत्यवान, जो ये आदमी भुगते हैं ना, मराठी लोग बहुत करती हैं, गुरु पूर्णिमा के बोलते हैं, बट पूर्णिमा है, उसको लोग धागा लपेटते हैं, कटहर आम ये जामुन उमुन क्या क्या चढ़ाते हैं और भौरी लगाते हैं, कहानी बोलते हैं सावित्री सत्यवान के। तो सावित्री सत्यवान के कहानी है कि एक गांव में
सावित्री के शादी हुआ। सावित्री के शादी हुआ तो सावित्री बहुत पूजा पाठ बहुत कुछ करती थी, बहुत करती थी और कुछ जानती भी थी। तो जब भी उसके शादी हो के गया उसी दिन वो उसके घर का दीवार मिट्टी का था, मिट्टी का था। उस पर 365 चिन्हा खाँच दिया वो मट्टी की दीवार पर। जिस दिन गई, जिस दिन उनके शादी होकर गया उसी दिन 365 उस पर चिन्हा खाँच दी दीवार पर। और उधर ही अपना सिनहोरा रख दी, सिनहोरा जिससे शादी होता है, सिनहोरा रख दी। और सिनहोरा रख दी तो उधर ही दिया जलाती थी, अगरबत्ती जलाती थी और उधर ही पूजा करती। सिनहोरा रख के वो पूजा करती हर दिन। और एक दिन हो जाता तो एक चिन्हा काट देती, दूसरा दिन 2 चिन्हा काट देती, तीसरा दिन 3 चिन्हा काटती। ऐसे रोज पूजा करती और एक एक चिन्हा काटते जाती। ऐसे रोज करते जाती, एक चिन्हा काटती, फिर बिहान बेला पूजा करती, एक चिन्हा काटती, काटते जाती। 300 चिन्हा काट दी। 300 चिन्हा जो दीवार पर खांची थे काटते गई, रोज एक काटती, काटते गई। फिर 5 दिन बच गया तो उसके आदमी का 5वां दिन है, जमराज आने वाला था उसके प्राण ले जाने के लिए। सत्यवंती बोली, रोज हो जाता जंगल से लकड़ी काट के ले आता और चावल दाल खरीद के ले आता तो खाते थे वो लोग, गरीब थे, ऐसे करते थे। फिर 5 दिन बच गया तो वो बोली कि आज मैं भी आपके साथ में चलूँगी, आप जहाँ लकड़ी काटने जाओगे, आज चाहे कहीं जाएंगे, मैं आपके साथ चलूँगी। सतवंत बोला, आप जाके क्या करेगी, आपको वन झांकी में जाने के लिए अच्छा नहीं लगता है, आप मत जाओ। वो क्या करी कि अपना जो शादी हुआ था वो साड़ी पहन ली, चूड़ी पहन ली हारा, मांग में खूब सिंदूर भर ली, टिकली कर ली, अच्छे से अपना सब कुल 16 श्रृंगार कर लिया, अपना काजर बीजर और लाली सब कर ली। और करके बोली पति से कि मैं आपके साथ चलूँगी। पति बोला चलो, नहीं मानती है, चलो वन झांकी में हमारा तो काम है, लकड़ी काट के ले आता हूँ, बेचता हूँ। तो बोले हाँ मैं भी उधर ही चलूँगी, आपके साथ में चलूँगी। तो बोला चलो। गए वो लोग 5वां दिन था, गए अपना 100 श्रृंगार करके गए तो एक पेड़ था वो झुरा गया था और दूसरा एक पेड़ था उसमें खूब झंगायल था, खूब पेड़ पौधा अच्छा था, हरा भरा। उधर छाँव था, धूप नहीं था उधर। तो सावित्री को उधर ही बैठा दिया कि तुम इधर ही बैठो, घाम नहीं लगेगा, और मैं वो जाके काटता हूँ। तो काटने लगा और ये सावित्री इधर छाँव में बैठ गई। तो यमराज बोला कि हमको जाना है उसके प्राण लेने, और सावित्री उधर ही आके बैठी है। धर्मराज बोले कि तुम भैंसा पर चढ़ के जाओ, भैंसा पर चढ़ के जाओ। तो ये यमराज बोला कि भैंसा पर चढ़ के कैसे मैं जाऊंगा, उधर सावित्री बैठी है,
इधर ये पेड़ काट रहा है, कैसे उसके सामने मैं जाऊंगा? इतना उसके पास शक्ति है, इतना सावित्री पूजा किया है, मैं उसके पास नहीं जा पाऊंगा। धर्मराज बोले कि ऐसा करो कि भैंसा पर चढ़ के जाओ और कुछ दूर भैंसा को खड़ा कर देना, कुछ दूर भैंसा को खड़ा कर देना और सांप बन जाना। सांप बन के जाके उसके पति को डस लेना। वो तो देखेगी नहीं। धर्मराज ऐसा बोला जमराज के। तो धर्मराज के बात सुन के जमराज बोला ठीक है। अच्छा, भैंसा पर चढ़ के आया और उधर खड़ा कर दिया भैंसा को, और अपने सांप बन के आके उसके पाँव में डस लिया। जब डस के भाग गया। ये सतवान है। जब डस के भाग सांप चले गया तो सतवान है तो बोलता है सावित्री सावित्री, 2 आवाज लगाया। सत्यवान सावित्री के 2 आवाज लगाया। सावित्री इधर बैठी थी, 2 आवाज लगाया। 2 आवाज लगाया तो सावित्री दौड़ के गई। उसके पति गिर गया, वो अपने गोदी में ले ली पति के अपने, और बैठ के उधर बोलने लगी क्या हो गया। तो जमराज बोला कि मैं तो डस के आ गया, लेकिन उसका प्राण नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि सावित्री अपने गोद में ले लिया है उसको। प्राण कैसे लेके आऊँगा? सरप बन के काट तो लिया, लेकिन प्राण निकला नहीं। सतवान को प्राण नहीं निकला है। तो धर्मराज बोले कि उसको प्राण मत लो, लेकिन उठा के लेके आओ। धर्मराज बोले जमराज से कि उसके उठा के लेके आओ, प्राण मत लो। फिर उठा के लेके आए। जैसे उठा के लेके चलने लगा जमराज, तैसे पीछे पीछे सावित्री चलने लगी। कुछ देर गया, फिर पीछे देख के ताका तो सावित्री आ रही है। सती सावित्री से बोला जमराज कि तुम लौट जाओ, अभी तुम्हारा पति नहीं है, ये तुम्हारा पति मर गया, तुम लौट जाओ। सावित्री बोली नहीं, मैं पीछे तो नहीं लौटूंगी, मैं अपनी पति को ले के लौटूंगी, पीछे नहीं लौटूंगी। फिर चलते गया। फिर कुछ दूर गया, फिर पीछे देखता है, पीछे घूम के तो देखता है सती सावित्री आ रही है। फिर बोला तुम लौट जाओ, बहुत डांट के बोला तुम लौट जाओ, तुम्हारे पति को अभी हम ले जा रहे हैं, तुम्हारे पति मर गया है, तुम्हारे पति के प्राण नहीं है, तुम लौट जाओ, तुम विधवा हो गई, तुम लौट जाओ। सावित्री बोली मैं विधवा नहीं हूँ, मैं अपने पति को लेके ही जाऊँगी। फिर चलने लगा। चलते गया धर्मराज के पास। जब धर्मराज के पास गया तो सावित्री भी पीछे पीछे गई और उसके जहाँ बैठे थे धर्मराज वहाँ गई, और ये जमराज लेके भी गया उसको। उसका पाँव रखी सावित्री, नमस्ते करी। तो धर्मराज क्या बोला कि पुत्रवंती बढ़ो, मतलब तुम्हारा पुत्र होके, ऐसा उसको वरदान दिया। उसको नमस्ते करी, पाँव लगी, तो ऐसा उसको धर्मराज बोला।
धर्मराज ऐसा तो वरदान दे दिया, लेकिन उसका पति नहीं है तो कैसे उसके बेटा होएगा। तो धर्मराज बोला कि अभी तुम लौट जाओ, अभी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता है। जो मृतलोक से आ गया यहाँ से कोई जा नहीं सकता है, तुम लौट जाओ। सती सावित्री बोली, मैं लौटने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी पति को लेके जाऊँगी। धर्मराज बोले, कैसे तुम लेके जाएगी, तुम्हारा पति मर गया है, तुम कैसे लेके जाएगी। बोली कि आपने हमको वरदान दिया है बेटा के, और हमारा पति नहीं जाएगा तो हमारा बेटा कहाँ से होएगा। आपके वरदान तो झूठा हो जाएगा, हमारा पति नहीं रहेगा तो कैसे बेटा होएगा। आपने हमको बेटा का वरदान दिया है तो हमारे पति के हमारे साथ में दीजिए, भेजिए। बोला नहीं, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता है, तुम लौट जाओ। बोली कैसे लौटूं, कहाँ से मेरा दूसरे आदमी से हम संबंध रखूं तब हमारा बेटा होएगा। ऐसा तो हम कर नहीं सकती, हमारे आदमी को आपको लौटाना ही पड़ेगा। धर्मराज बोला, बहुत फेर में पड़ गया, मैं तो वरदान दे के फंस गई, इसको बेटा के वरदान दे के मैं फंस गया। धर्मराज ने बोला, मैं इसको बेटा के वरदान दे के फंस गया। क्यों कि जब इसके आदमी नहीं रहेगा तो इसका बेटा कहाँ से होएगा। इतना सतवंती है कि दूसरों से संबंध नहीं बना सकती। तो अंत में उसके पति का प्राण डाला और प्राण डाल के सावित्री की साथ में भेजा। सावित्री और सतवान दोनों आए, बहुत खुशी मन से आए घर पर। तभी से सावित्री पूर्णिमा बट का सब लोग, बहुत लोग से व्रत करते हैं। और जो बरदादा है उनको फेरी लगाती है, दिया जलाती है, अगरबत्ती जलाती, धूप कपूर जलाती, और उधर जो भी उसके है भोग लगाती, प्रसादी बांटती। तभी से सावित्री बट का कथा चल रहा है। बोलो सावित्री सतवांत की जय, परबटिका की जय, सब देवी देवता की जय, शंकर पार्वती की जय, दुर्गा माता की जय, सब देवी देवता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दवाइयाँ ना देना चाहिए, मुँह फेर कर। हर हर महादेव। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखिए। नाखून काहे ना काटे तले रे। हलचल गाली रही इसलिए। हाँ।
काल काट दे। नाखून नहीं रहने का, जो फुअर रहते हैं वही रहते हैं। अच्छा, कोई काम कर जो अच्छा करते हैं। जो 100 में 10 आदमी करते हैं वो काम नहीं करने का, जो 100 में 90 आदमी काम करते हैं वो काम करने का। देखना मेरे बेटे इतने नाखून नहीं बढ़ा, इसलिए मैं बढ़ा ली 190 में 100 में जो 10 आदमी करते हैं 5 आदमी करते हैं। एक एक करके बंडी बांटूंगा, बंडी बांटूंगा, बंडी बेचूंगा 10-10 रुपए। देखावा ले ला का। नहीं रुक जाओ। ओ, चलो अब एक एक करके अपना अपना बंडी दे दो। कहाँ से बंडी लेके होता है। अरे कल मैराथन है ना तो दौड़े जाए क्या, हर हर महादेव। वही जैसे पप्पा लेके आए। अच्छा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी बात है, चलो देखिए वाला। हाँ, कल हम जाते हो जा मैराथन। अरे अथी बना देखा वाला कब कुछ दौड़े लाई रे, लाइव करके दिखाइए हाँ, तो। हुए कल जा रहे। तो लौकी कहाँ है, अरे हो जाए तो कहाँ से लो।